कर्ज एक ऐसा जाल जो मिलना हो गया है आज के डेट पे जितना आसान, उसे चुकाना हो गया है उतना ही मुश्किल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पूरा प्रोसेस पे बात करेंगे कि अगर आप भी मल्टीपल लोन्स या डेब्ट्स या उधार के चक्कर में फंस चुके हो, या अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा A to Z डिस्कस करेंगे कि कैसे ये लोन ट्रैपिंग स्टार्ट होता है, कैसे मल्टीपल लोन्स के जाल पे हम फंसते हैं या फंसाए जाते हैं, और क्या है सॉल्यूशन, और इसके बाद का प्रोसेस, NPA क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, रिकवरी एजेंट कैसे परेशान करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हो गए हैं लोन्स से परेशान, इस वीडियो में मिलेगा आपको पूरा समाधान। मैं हूं सुब्रतो, आपका होस्ट इस चैनल में, जिसका नाम है सच्चा सेवियर। सो गाइस, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आज हम ज़रूरत और चाहत पे जो फ़र्क है वो समझना ही भूल गए गाइस। आज क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे क्लिक के सहारे हमारे मोबाइल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। एक फ़ोन आता है और हम लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद उधार पे गाइस ऐसी चीज़ें भी ख़रीदने लगते हैं जो कई वक्त हमारी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चाहत होती है, या सोसाइटी के प्रेशर के चलते कि अगले ने ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है और अगला ये गाड़ी चला रहा है तो हमको भी कर लेना चाहिए। तो बेसिकली दिखावे के चक्कर पे ज़्यादा होता है ये चीज़, और उसके बाद एक बार कर्ज चढ़ जाए तो उसको जब हम नहीं चुका पाते, तो दूसरा जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर आप बोल सकते हैं, सबसे बड़ा राक्षस जो आप बोल सकते हैं, वो है सिविल स्कोर बचाने वाला चक्कर। तो उसके बाद हम चले जाते हैं कार्ड टू कार्ड सिस्टम में, मतलब एक लोन को ना चुका पाने के कारण दूसरा, दूसरे को ना चुका पाने के कारण तीसरा। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से आगे जाके आप अपना लोन नहीं चुका पाएंगे, आपका इनकम आपका साथ नहीं दे रहा है, या अगर आपका इनकम 50 रुपये है और ऑलरेडी आपका जो किस्त आप महीने का भर रहे हैं वो 40 के ऊपर जा चुका है, तो ये रेड अलर्ट साइन है। अभी से बाउंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि भैया अभी से अगर मैं बाउंस करूँगा तो मेरा सिबिल स्कोर का सत्यानाश हो। भाई, अभी से अगर बाउंस नहीं करोगे तो सिबिल स्कोर तो छोड़ो, आपका लाइफ का सत्यानाश होना का गारंटी मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि आप फिर लोन लोगे और प्रॉब्लम्स को बढ़ाओगे। प्रॉब्लम्स घटने की बजाय प्रॉब्लम्स बढ़ेगा और आपको इतना प्रेशर में डाल देगा गाइस कि आपको आना स्टार्ट हो जाएगा डिप्रेशन। तो गाइस, अभी मैं मान के चलता हूँ ऑलरेडी आपने इस वीडियो के थंबनेल में क्लिक किया है, मतलब ऑलरेडी आप इस दौर से गुजर रहे हो जिस दौर से मैं कुछ दिन पहले गुजर रहा था। और क्या है इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। गाइस, जब भी आप लोन बाउंस करते हो ना, सपोज़ कीजिए इस महीने का EMI आपने नहीं दिया, सो वो आपको कॉलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे महीने का EMI आप नहीं दोगे तो वो बकेट 2 कहलाता है गाइस। बकेट 2 मतलब आपने एक महीने का EMI बाउंस किया है, नेक्स्ट महीने का EMI भी आप सपोज़ कीजिए आप नहीं दोगे या नहीं देने वाले हो, तो स्टार्ट होता है रिकवरी का कॉलिंग। मतलब आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाता है, आपको कॉल बॉम्बिंग पे बिठा दिया जाता है। कॉल बॉम्बिंग मतलब गाइस बैक टू बैक इतने कॉल्स आएंगे, लाइक वो ऑटोमेटेड कॉल्स होते हैं, सिस्टम में आपका नंबर डाल दिया जाता है, बैक टू बैक वो रोबोट्स से कॉल आना या उनके रिकवरी एजेंसी से कॉल आना, और आप इतना मेंटली आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे गाइस कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा महीने अगर आप अपना EMI बाउंस करते हो, मतलब 90 डेज अगर हो जाता है, वो बकेट 3 हो जाता है गाइस, मतलब NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बैंक को लगता है अब उसका पैसा रिकवर नहीं होगा। उसके बाद एजेंसी वाले कुत्तों को आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है गाइस। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण एक समझने वाली बात यह है कि अगर एजेंसी DRA रजिस्टर्ड है, मतलब डेप्ट रिकवरी एजेंसी है, तो उसको RBI का गाइडलाइंस वगैरह पता होता है, लेकिन जनरली उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे ही नॉर्मल किसी भी एजेंसी को उठा के दे देते हैं केस कि आप भैया जाओ पैसे रिकवर करके लाओ, अगर पैसे रिकवर करके लाओगे तो हम आपको देंगे इंसेंटिव, यानी जो अगले का लोन है उसी का कुछ पैसा अगर रिकवर करके दोगे तो एक परसेंटेज आपको मिलेगा। सो अभी कहीं समझने वाली बात यह है कि सपोज़ कीजिए आपका NPA हो गया, आप अभी भी लोन नहीं चुका पाओगे, आपको बन जाना है बेशरम। बेशरम इन द सेंस आप बेशरम हो नहीं गाइस, सिचुएशन आता है, प्रॉब्लम्स आता है, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, यहाँ अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। सिक्योर्ड लोन्स को मैं किसी और दिन कवर करूँगा। अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बिकॉज रिस्की था, मतलब पैसा डूब भी सकता था, ये बैंक को भी पता है। सो जब आप बेशरम बन जाओगे गाइस, जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तो रिकवरी एजेंसी जो आप
आपको विज़िट पे जब लगाते हैं बंदे आपके पीछे, जनरली वो दूसरे महीने से तीसरे महीने से ही स्टार्ट हो जाते हैं। सो पहला जो विज़िट आपको होगा ना गाइज़, वहीं पे समझ में आ जाता है रिकवरी एजेंसी को कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो आपको सबसे बोल्डली, सबसे स्मार्टली और सबसे स्ट्रॉन्ग बन के बात करना है। स्ट्रॉन्ग बन के आप तभी बात कर पाओगे गाइस जब आपके राइट्स आप जानोगे। अब आरबीआई का कुछ राइट्स, कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी रिकवरी वाला बंदा आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। कोई भी रिकवरी वाला बंदा आपके लोन्स के बारे में आपके परिवार, घर, रिश्तेदार, दोस्त, नेबर्स को नहीं बता सकता। कोई भी रिकवरी वाला बंदा विदाउट ऑथराइजेशन लेटर कि जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है वो बैंक ने उसको ऑथराइज़ किया है कि आपके घर पे जाए, आपसे पूछताछ करे कि भैया आप लोन जो नहीं दे पा रहे हो क्यों नहीं दे पा रहे हो और कब तक दोगे। सो अगर ऑथराइजेशन लेटर ना हो, अगर आईडी कार्ड ना हो बंदे के पास, तो आपको सिंपली बात ही नहीं करना है गाइस। और फिर भी अगर वो ऊंची आवाज़ में बात करे, वो आपको धमकाने की कोशिश करे, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप आरबीआई पोर्टल में उसका कंप्लेंट डालिए, उसके नोडल ऑफिसर का कंप्लेंट डालिए। जो सारा नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी वगैरह जस्ट आप लिखेंगे ना, मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूँ। बजाज, सपोज़ कीजिए कोलकाता का लोन है, बजाज कोलकाता नोडल ऑफिसर, तो वो सारा रिकॉर्डिंग आप कीजिए, उनका वीडियो बनाइए, वॉइस में अगर फ़ोन पे धमकाते तो उसका आप कलेक्ट कीजिए और साइमल्टेनियसली आरबीआई और उनके नोडल ऑफिसर को आप कंप्लेंट डाल दीजिए। अब बात क्या है गाइस कि अब आप क्या करेंगे इससे बाहर निकलने के लिए। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो बाहर निकलने का सबसे इजी और आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। आप ईएमआई अभी बाउंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मल्टीपल लोन से एक का भी मत दीजिए, आप सीधा सेटल कीजिए। सिविल का सत्यानाश होना है हो जाए, लाइफ का सत्यानाश नहीं होना चाहिए, राइट। और सिविल को इम्प्रूव करने का तरीका आफ्टर सेटलमेंट वो मैं किसी और डेजिग्नेटेड एपिसोड में बना के आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो अभी आपको क्या करना है गाइस, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक इसको टालते रहना है, पेमेंट नहीं देना है। और स्टेटमेंट आपको एकदम अपने स्टेटमेंट में अडिग रहना है, फिक्स रहना है कि भाई मेरा इंटेंशन है चुकाने का, अभी नहीं चुकाऊंगा, मैं इस लोन को सेटल करूँगा एक मुश्त पैसा जमा करके, और मेरे को जब अच्छा वेवर मिलेगा मैं सेटल करूँगा, मैं इतने प्रतिशत में ही करूँगा। और सेटलमेंट जो होता है गाइस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होता है। बैंक कितना भी चार्जेस लगाए, 4 लाख का सपोज़ कीजिए आपका बकाया राशि है, बैंक उसको 6 लाख बनाए, 7 लाख बनाए, उससे मतलब नहीं है। अगर 4 लाख का आपका बकाया राशि है, बैंक को आज प्रिंसिपल 4 लाख मिलना है, उसके ऊपर 20-25% में सेटल होता है। अगर आप स्ट्रांगली बात करेंगे, अपना राइट्स जानेंगे, और रिकवरी एजेंसी या बैंक हो या बैंक मैनेजर हो या कोई भी बंदा हो जो आपसे टच पे है आपके लोन से रिलेटेड, उसको अगर ये समझ में आ गया कि आपके पास पूरा नॉलेज है, राइट, वो आपको प्रेशर नहीं डालेगा गाइस। तो ये है गाइस बोलने का मतलब कि भाई कुछ नहीं होता। मैंने खुद अपना लोन अभी मैं सेटल करवा रहा हूँ, 2 ऑलरेडी सेटल मेरा हो गया है और 3 प्रोसेस पे है। तो मैं तो आराम से, जब भी मेरे पास आते हैं बंदे तो मैं तो बोल देता हूँ भाई इज़्ज़त से बात करोगे तो करूँगा, इज़्ज़त से बात नहीं करोगे तो आपसे 5 गुना ज़्यादा बदतमीज़ी, और अगर दिमाग ख़राब हुआ तो आप समझ लो, ठीक है, मेरे को आता है वो चीज़, तो आप एकदम कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ये वाला हिसाब। और मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, जब हो जाएंगे मैं कांटेक्ट कर लूँगा सामने से। बाकी आप रिकवरी वाला आराम से भेजो, मैं खुद आगे से उनको अर्ज करता हूँ कि रिकवरी वाला भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ यहाँ पे, टाइम पास हो जाएगा, राइट। सभी आप यकीन नहीं मानेंगे गाइस, काफ़ी रिकवरी वाले बंदे भी मेरे फ्रेंड जैसे ही बन गए हैं। सो समझते हैं, और सिचुएशन अगर आपका जेन्युइन है, अगर आप जेन्युइनली आप किसी लॉस या बुरे दौर से गुजर रहे हैं, सो आपको बिल्कुल घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका होकर बात करूंगा अगर ज़रूरी पड़े तो, राइट। सो राइट ऑफ तक आपको केस को ले जाना है गाइस। राइट ऑफ कब होता है, जब 6 महीने आप बैक टू बैक लगातार अपना ईएमआई नहीं दोगे ना, तो एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा वेवर, एक अच्छा डिस्काउंट आपको प्रिंसिपल के ऊपर मिल जाएगा। सो वीडियो बनाने का ये मकसद था गाइस कि आपको सचेत करना कि आपका राइट्स है भाई, नहीं दे पाओगे तो नहीं दे पाओगे, नहीं कर पा रहा हूँ, जाओ जो केस वगैरह करना है करो। अब केस के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो 138, अगर आपने चेक जमा दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर एक केस हो सकता है, सिविल केस, या ई नैच, अगर आपने ई मैंडेट दिया है कि अभी जैसे ऑनलाइन लोन्स वगैरह लेते हैं तो हम
ई मैंडेट दे देते हैं कि बैंक को कि हाँ भाई हम अपना सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करेंगे अकाउंट में। अगर वो बाउंस होता है तो ई नैच का बाउंस का केस सेक्शन 25 के अंतर्गत वो लगा सकते हैं, वो भी सिविल केस है गाइस, सेम डे बेल हो जाता है, सेम डे बेल, राइट। तो आपको एकदम स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांगली बोलना है भाई नहीं दे पाऊँगा, जाओ जाके केस वगैरह करो, जो करना है करो, मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं, मैं पैसे इकट्ठा करके सेटलमेंट करूँगा। तो कोर्ट में अगर केस जाता है ना गाइस, सो इतना ज़्यादा जेल नहीं है कि हर डिफ़ॉल्टर को या हर किसी लोन बाउंस करने वाले को उठा के जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि ना हमारे पास इतना जेल है और ना सुनवाई करने के लिए इतना जज, राइट। सो अल्टीमेटली किताब का एक पन्ना होता है गाइस, जो आखिरी पन्ना होता है जिसको बोलते हैं सेटलमेंट। भाई 100 रुपये पाते हो, 20 रुपये दूंगा, अभी नहीं दूंगा, कायदे से दूंगा, टाइम से, और कायदे में नहीं रहोगे सो भाई मेरा तो आपको जो करना है केस वगैरह करो, पिट के जाओगे यहाँ से एकदम सीधा गाइस। ये एटीट्यूड लेके आपको चलना है अगर ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन है, और दम रखना है गाइस, दम, राइट। कुछ नहीं होता, ट्रस्ट में कुछ नहीं होता, एकदम आदत हो जाएगी इस चीज़ की आपको, राइट। सो गाइस अगर पैसे हैं तो दे दीजिए, पैसे नहीं है तो भाई किसी का बाप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड चाहिए तो मैं आपके लिए ला के दे दूँगा आपको।